जो जो 420 है यानी कि धोखाधड़ी, इसके अलावा साजिश, इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे जिसके तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी के बाद ईडी ने इस पूरे मामले को टेकअप किया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। अब से पहले सुशांत सिंह राजपूत के सीए से ईडी पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि किसी भी अगर इस तरह के मामले की जांच तक जाना हो तो शुरुआत करनी पड़ती है, और इसीलिए जो ट्रांजैक्शन का जो आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने हो सकता है आत्महत्या की हो, या जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि उसने मजबूर किया है, इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, तो वो तमाम जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के सीए से ली गई है। आज रिया के सीए को भी बुलाया गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी, और कल रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया, सम्मन दिया गया, यानी कि कल रिया चक्रवर्ती ईडी के सवालों का सामना करेगी, और जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी अभी तक जांच निकल के आई है, जो सुशांत सिंह राजपूत के सीए से, जो क्योंकि नेचुरली जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया करते थे या उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स से लेकर के जिस भी तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ करती थी, उसको सीए ही संभाला करते थे। तो तमाम तरह की जानकारियां पहले ली जा रही है, सुशांत सिंह राजपूत के सीए से ली गई है, आज रिया के सीए से पूछताछ होगी, और कल उसके बाद रिया को इस पूरे मामले की पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें जाना जाएगा कि कैसे उसके रिश्ते थे, किस तरह से बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या रिया भी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों का हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं, और क्योंकि पिता ने ये आरोप लगाए थे किस तरह से 15 करोड़ रुपए ये विड्रॉ कर लिए गए और कई फेजेस में किए गए। ब्रजेश, आपने वो तमाम डिटेल्स दिखाए थे, हमने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, किस तरह से जो सीए की नियुक्ति है फर्म में, वो भी शोविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं वो नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ चाहे विमान के खर्च की बात की जाए, होटल का खर्च जो शोविक चक्रवर्ती का है वो भी इसी बैंक अकाउंट से निकलता है, और लाखों लाख करके ये ऐसे कई बार ये पैसे निकाले गए, और अब ये डिटेल्स जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस केस के लिए। बिल्कुल मीमांसा, काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने दिया था, और टू द पॉइंट दिया था, एक एक पॉइंट दिया था, 7 सवाल उन्होंने पूछे थे कि इसका जवाब आप खोजिए और मुझे न्याय दिलवाइए। और ये मामला आप समझ सकती हैं कि अब सीबीआई के पाले में चला गया है, और सबसे अच्छी बात ये हुई है सीबीआई के जरिए अगर जांच होती है तो राज्य की सीमा मिट जाती है। सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पटना में जांच कर सकती है, मुंबई में जांच कर सकती है, तेलंगाना जा सकती है, यानी कि राज्यों की सीमा मिट गई है, और काफ़ी एक सीबीआई जांच को एक दिशा मिल सकती है। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह हैं, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मृत्युंजय जी, क्या लगता है सीबीआई जांच में कैसे होगा, क्योंकि पुलिस तो सीबीआई भी तो पुलिस ही है? सबसे पहले मैं जी न्यूज़ को बधाई दूंगा कि ब्रजेश जी, आपने जो न्यूज़ चलाया था सुबह में, उसके बाद सारे टीवी चैनल पर चले और एक मुद्दा बन गया और यहाँ तक अंजाम पहुँचा, इसलिए जी न्यूज़ को पहले बधाई। दूसरा नंबर चीज़ मैं कहना चाहूँ इस मामले में कि सीबीआई के लिए बिहार सरकार ने जो अनुशंसा किया और भारत सरकार ने आगे बढ़ के तत्काल इस अनुशंसा को स्वीकार करके सीबीआई को भी निर्देशित कर दिया है। सीबीआई FIR लॉन्च करेगा। FIR लॉन्च करने के साथ ही बिहार में जो संबंधित केस है, सारे अभी तक जितने अनुसंधान है उस डॉक्यूमेंट को लेगा, और वहाँ जो सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित जांच हो रही है उसको कागज को भी सारा ले लेगा, और लेने के साथ ही दिशा से जुड़ा मामला सुशांत सिंह राजपूत के सेक्रेटरी, उसके सारे मामले होंगे। इनमें कई अहम तथ्य सामने आएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि ये ईडी केस जो किया गया था, मुंबई पुलिस द्वारा सही दिशा में जाँच हो नहीं रहा था, क्योंकि ईडी केस का मुख्य होता है जो इंक्वेस्ट होता है, जो प्रथम पुलिस जाती है तो सारे शरीर पर अगर फांसी लगाया उसका मार्का देखती है, गर्दन पर है कि नहीं, आंख निकलता है बाहर, जीभ निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं था। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने में देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आई विटनेस, उसकी जांच करेगी, जो मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी। इसके साथ ही किसने फोटो को वायरल किया, सारे मामले आएंगे। और जो डॉक्यूमेंट जांच को लेकर मुंबई पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही थी, ये सवाल तो पहले दिन से हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही थी, और तभी ये नौबत आती है कि अब जो सीबीआई है वो अब आ गई है जांच करने के लिए। ये मुंबई पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर लगातार ये सवाल रहे हैं। अंकुर त्यागी भी हैं हमारे साथ मुंबई से। अंकुर, लगातार अनट्रेसेबल हैं, रिया चक्रवर्ती कहां पर हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। अब कुछ जानकारी मिल पा रही है, अब जब उन्हें अब ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है और कल उनको पेश भी होना है, उनके सामने सम्मन जारी कर दिया गया है, कहां पर हैं रिया चक्रवर्ती?
देखिए लोकेशन तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि मुंबई में है, क्योंकि लगातार जो सतीश पानशिंदे हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पूरे मामले को एडवोकेट, वो लगातार कह रहे हैं कि जब भी जरूरत होगी वो कानून के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगी, अपना पक्ष रख पाएंगी। हमने जब विनय तिवारी जब आए थे एसपी पटना मुंबई में, तब उनसे भी पूछा था कि क्या एब्सकॉन्डिंग है रिया चक्रवर्ती, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक हमारी पूछताछ का जो दायरा है वो रिया चक्रवर्ती तक नहीं गया है। अभी हम सबूत जो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद जब हम चाहेंगे तब हम उनसे पूछताछ कर लेंगे। तो ये वाली बात जरूर है कि लगातार मुंबई पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस हो वो उनको ट्रेस कर रही है। बिहार पुलिस की बात हमने आपको रखी है। मुंबई पुलिस के जो सीपी हैं परमबीर सिंह, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा था कि 2 बार हमने इनको पूछताछ के लिए बुलाया है और दोनों बार हमने उनको क्वेश्चन किया है, एक बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में और एक सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में। तो जहां तक उनको ट्रेस करने की बात है, तो जो एजेंसीज हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो पुलिस मुंबई का हो, दोनों उनको ट्रेस कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल मीडिया से लुका छुपी का जरूर एक गेम चल रहा है, लेकिन कल उनको पेश होना है ईडी में। ईडी का हेड ऑफिस है मुंबई में बराड स्ट्रीट में, वहां उनको कल हाजिर होना होगा 11 बजे तक। जी अंकुर, हमारे साथ इस वक्त सुशांत सिंह के चचेरे भाई गोपाल सिंह भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी पीके जैन जी हैं, पूर्व सीबीआई अधिकारी वीएम पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा के लिए। पीके जैन जी, सबसे पहले तो आपके पास ये मुंबई पुलिस अगर ठीक ढंग से जांच करती या फिर बिहार पुलिस भी वहां पर पहुंच रही थी, उसका सहयोग कर देती, तो देखिए ये नौबत ही नहीं आती कि ये केस जो है वो सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ता। देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पुलिस ने क्या जांच की इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लोग जो है सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। किसी को एक धेले की जानकारी नहीं है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक क्या तफ्तीश की है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसकी जानकारी मंगवाई है। 3 दिन के अंदर मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट को कोई भी जांच को कागज पत्र देखने का, केस डायरी देखने का, जांच को प्रभावित करने का, या जांच को प्रभावित नहीं कर सकती लेकिन जांच को देखने का अधिकार है। मेरा ये बोलना है कि जितने भी लोग आपके चैनल पे बोलते हैं कि मुंबई पुलिस ने ये नहीं किया, उसकी जीभ निकली होनी चाहिए थी, उसकी आंख बाहर आनी चाहिए थी, ये सब बकवास है। किसी के पास में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक बेटा साइड में हो जाओ, जहां तक सवाल है बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस को इस केस की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती ये गुना दाखिल किया। जो भी किया, अब उसका उन्होंने सीबीआई को जांच इसकी ट्रांसफर कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी नोटिफिकेशन इशू कर दी है और मामला सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। अभी 3 दिन के बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। जी, आप लगातार मुंबई पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली को लेकर जो पहले दिन से ही कह देती है कि ये तो आत्महत्या का मामला है, उससे 1 हफ्ते पहले दिशा सालियान की मौत होती है, ना उसकी तह में जाने की कोशिश होती है, ना इस मामले की तह तक जाने की कोशिश होती है। क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं की मुंबई पुलिस ने। हमारे साथ उनके चचेरे भाई हैं गोपाल सिंह जी, यहाँ पर आप सुन रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं कि क्या तफ्तीश की मुंबई पुलिस ने, तो किसी को पता ही नहीं है। हमें ये तो कम से कम पता है कि जो उनके करीबी रहे, चाहे वो अंकिता रही, जिन्होंने 6 साल उनके साथ गुजारे, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, तो फिर सवाल तो उठेंगे। गोपाल सिंह जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं और सारे मीडिया बंधु को धन्यवाद हम देते हैं जो कि इस जस्टिस फॉर सुशांत का कैंपेन चला कि इस आवाज को दबने नहीं दिया। मुंबई पुलिस तो दबा दी थी आवाज को, उसके कोई करीबी से नहीं पूछताछ की मुंबई पुलिस ने इस केस को निपापोती करके इसको समाप्त करने में लगी थी। हमने बिहार में एफआईआर दर्ज किया जब बिहार पुलिस गई और हमारे बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद मैं देता हूं जो कि सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन किए और केंद्र सरकार भी दे देगा। आगे तो अब जांच का विषय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया है। अब देखिए क्या होता है जांच में, क्या जांच में खुल के बात है। लेकिन अब तो इतना विश्वास हो गया परिवार वाले को कि अब जो भी है सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपको भरोसा हो रहा है सीबीआई जांच अब इस मामले की होगी और सच्चाई सामने